श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वहीं खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही दूर हो जाता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे वार कर देता है, और तब दिल चीखता है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। पर उसी पल एक आवाज भीतर से आती है, शांत रहो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नया मोड़। शायद तुम आज जिस रास्ते पर ठोकर खा रहे हो वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। जिसने तुम्हें छोड़ा वह जरूरी था ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जो आज बिखर रहा है वह कल को मजबूत बनाने की तैयारी है, क्योंकि भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली नहीं छोड़ता, वो कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो, अगर वो रिश्ता ना टूटा होता तो क्या तुम इतना मजबूत बन पाते। अगर वो नौकरी ना गई होती तो क्या तुम अपने सपनों को पहचान पाते। अगर वो धोखा ना मिला होता तो क्या तुम अपने आप से मिल पाते। हर गिरावट में छुपा है एक इशारा, हर दर्द में छुपा है एक पाठ, और हर नुकसान के पीछे छुपी होती है कोई बहुत बड़ी भलाई। पर समझने वाले को ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी समझ नहीं आती तो हम भीड़ में अकेले होते हैं, और जब समझ आने लगती है तो अकेलापन में भी पूरी भीड़ हमारे अंदर समा जाती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते गए, नाम, शोहरत, तालियां सब उनकी झोली में गिरती रहीं, और मैं था सच बोलता रहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि झूठ से भरा रास्ता मंजिल तक भले पहुंचा दे पर आत्मा के सामने शर्मिंदा कर देता है। लाखों दुश्मन मंजूर हैं मुझे, पर एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिसके चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में जहर। दोगले लोग जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहर तो एक बार मारता है, पर ये रोज रोज इंसानियत को तोड़ते हैं।
अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वो रिश्ते हों, रास्ते हो या अवसर जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, लेकिन याद रखना तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए खुद को उन लोगों से बचाव जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को कश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? उत्तर बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं आदतें अगर ना बदली जाएं तो वो धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी लत बन जाती है, और फिर एक दिन वही आदतें हमें खुद से दूर कर देती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जिसने तुम्हें खोया वो एक दिन आंसुओं में डूब कर कहे, काश मैंने उसे समझा होता। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाएगा वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं। वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब तुम नफरत में जकड़े होते हो तो कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है।
कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाओं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं है, बल्कि अनंत है। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। ये वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विश्व में बदल जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे।